मेरा गाड़ी ने दूसरी गाड़ी से माल क्रॉसिंग किया। मेरा गाड़ी आ गया टाइम पे, मैंने यहाँ माल टाइम से अनलोड किया। इस गाड़ी को 1 महीने से ज़्यादा पार्टी वाले ने यहाँ पे बंद करके रखा है। इन लोगों ने पहले ही FIR दर्ज करके रखा है। थानेदार था, वो बोल रहा था कि आपने इन लोगों का माल गायब करने की कोशिश करी थी। कि मुझे मदद की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हम जी बहुत गरीब आदमी हैं, कैसे कैसे गाड़ी बनाया है। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। कभी आपने एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में माल शिफ्ट किया है? आपको इस बात का अंदाजा भी है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में माल क्रॉस करना एक ड्राइवर पर कितना भारी पड़ गया। उसको एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में माल शिफ्ट करके अपनी गाड़ी में भरने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि आप भी हैरान हो जाओगे और माल शिफ्ट करके अपनी गाड़ी में माल लगाने से पहले भी कई बार सोचोगे। दोस्तों, यहाँ एक ड्राइवर ने कुछ ऐसा ही कर दिया कि दूसरे ड्राइवर की गाड़ी हो गई 1 महीने के लिए बंद। जी हाँ, जब ड्राइवर को हो गया अंदेशा तो उसने दूसरे ड्राइवर को ही फंसा दिया। सिराजुद्दीन एक ड्राइवर है जो इन सब में काफी बुरी तरह फंस चुका है। कर्नाटक की कंपनी ने दिल्ली से एक मशीन मंगवानी थी, तो कर्नाटक की कंपनी ने दिल्ली में एक ट्रांसपोर्टर से संपर्क किया जिसका नाम A1 कार्गो है। ट्रांसपोर्टर ने एक गाड़ी लगवाई, उसके बाद उस गाड़ी का एडवांस भी मांगा और सारे पैसे भी ले लिए। गाड़ी के ड्राइवर को एडवांस भी 50,000 रुपए दे दिए। इसके बाद बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जिस कारण माल को सिराजुद्दीन की गाड़ी में शिफ्ट करना पड़ गया। दिल्ली से गुरुग्राम लगभग 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर में ऐसा क्या हुआ कि गाड़ी से माल शिफ्ट करके सिराजुद्दीन की गाड़ी में चढ़ा दिया गया। इसके बाद जब सिराजुद्दीन माल लेकर गया तो उसकी गाड़ी 1 महीने के लिए कंपनी ने बंद कर दी। ऐसा क्या हुआ वहां? ये बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ खड़ा करता है। क्या पहले से ही गाड़ी वाले को पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए उसने माल दूसरी गाड़ी में क्रॉसिंग करवाया? या सिराजुद्दीन को फंसाने की यहाँ कोई बड़ी साजिश थी? वरना 1 महीने तक किसी भी गाड़ी को पकड़ कर रखना आम बात तो है नहीं। एक बार इस वीडियो को देखिए, ड्राइवर सिराजुद्दीन की गाड़ी को कैसे कंपनी ने पकड़ा हुआ है, फिर हम आपको बताएंगे कि यह पूरा मामला है क्या। ये सर मेरा गाड़ी है। इस गाड़ी को 1 महीने से ज़्यादा पार्टी वाले ने यहाँ पे बंद करके रखा है। हम पार्टी वाले से पूछते हैं, बात करते हैं, वो हमसे बात ही नहीं करता। 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज़्यादा गाड़ी को इधर हो गया। ये मैंगलोर में है गाड़ी। ये मेरा गाड़ी नंबर है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया गाड़ी को। जी मुझे मदद की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हम जी बहुत गरीब आदमी हैं, कैसे कैसे गाड़ी बनाया है। गाड़ी का किस्त भी चाह रहा है। यहाँ सिराजुद्दीन की गाड़ी है जिसका नंबर NL01N9440 है। सिराजुद्दीन हरियाणा नूंह डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। 14 दिसंबर को इनसे एवरी ग्रीन ट्रांसपोर्टर संपर्क करता है जो हरियाणा का ही है। वो बताता है कि एक गाड़ी से माल क्रॉसिंग करना है और उसे कर्नाटक ले जाना है। सिराजुद्दीन को पैसों की काफी जरूरत थी तो हाँ कर देता है। इसके बाद सिराजुद्दीन को भाड़ा बताया जाता है जो 1,65,000 था, लेकिन उसे 1,75,000 ट्रांसपोर्टर पैसे देता है क्योंकि सिराजुद्दीन ने 5,000 क्रेन वाले को देने थे, क्योंकि जो मशीन उसकी गाड़ी में शिफ्ट करवानी थी उसके लिए 5,000 रुपए देने थे। 5,000 दूसरी गाड़ी वाले को सिराजुद्दीन देता है क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने उसे कहा था। सिराजुद्दीन तुरंत ही 14 दिसंबर को माल लेकर कर्नाटक के लिए रवाना होता है। 22 दिसंबर को माल लेकर कर्नाटक की कंपनी के पास पहुंच जाता है जहां उसे माल अनलोड करना था। सब कुछ बढ़िया था, वह पूरी प्लानिंग के साथ आया था क्योंकि उसकी कंपनी से भी बात हो चुकी थी। अनलोड भी टाइम पर होना था। ट्रांसपोर्टर ने भी क्लियर कर दिया था कि आपका माल जल्दी अनलोड हो जाएगा। अब जब लहरें शांत होती है तूफान तो आता ही है। तो इस ड्राइवर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही गाड़ी अनलोड होने गई, कंपनी ने गाड़ी को पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। अब कंपनी ने ड्राइवर को कहा कि हमारा पैसा वापस दो तभी हम आपको जाने देंगे। ड्राइवर कहने लगा, कौन सा पैसा? मैं तो लोड लेकर आया हूँ। कंपनी कहने लगी कि जो मैंने तुम्हारे पहले ट्रांसपोर्टर को पैसे दिए थे, जो मैंने तुम्हारे दूसरे ड्राइवर को पैसे दिए थे, अब वो पैसे हमारे पास लेकर आओ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा मामला है क्या। ड्राइवर को भी यह बात समझ नहीं आई तो वह थाने चला गया और ड्राइवर हैरान तो तब हुआ जब कंपनी ने पहले ही FIR कर रखी थी कि हमारा काफी नुकसान हुआ है, माल लेट पहुंचा है।
ड्राइवर ने कहा कि मैं तो बिल्कुल लेट नहीं हुआ हूं, मैं तो टाइम पर आया हूं, समय पर आया हूं। तो ड्राइवर को समझ आ गया कि कहानी की शुरुआत पुराने ड्राइवर से होती है। जी हाँ, यहाँ किसी और की गलती की सजा कोई और भुगत रहा था। ये सब आपको बताएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831-90-831 पर। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। ड्राइवर को वहां 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 महीना हो चुका है। ड्राइवर ने 14 तारीख को लोड भरा था, 22 तारीख को कर्नाटक पहुंचा था, 23 जनवरी को हमारी टीम ने ड्राइवर से बात भी की थी, लेकिन वह तब तक वहीं पर फंसा हुआ था। अर्थात ड्राइवर वहां 1 महीने से भी अधिक दिनों से फंसा हुआ है। अब कंपनी वालों का सीधा सा जवाब है, हमारे पैसे दो और अपनी गाड़ी लेकर जाओ। इसको लेकर ड्राइवर ने ट्रांसपोर्ट टीवी से भी सहायता मांगी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी ने ड्राइवर की सहायता करने हेतु ट्रांसपोर्टर से भी बात की। तो हमने सबसे पहले इस मामले में एवरीग्रीन एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टर को कॉल किया। उसने जब हमें पूरी कहानी बताई तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जी हाँ, ट्रांसपोर्टर ने बताया कि इस कंपनी ने A1 कार्गो से माल लोड करवाया। कंपनी ने सारे पैसे ट्रांसपोर्टर को दे दिए थे और ड्राइवर को भी कंपनी ने 50,000 एडवांस में दे दिए थे। उस ड्राइवर ने वो खर्च कर दिए और जब गाड़ी लोड करवाई तो उस ड्राइवर के पास डीजल भरवाने के लिए कोई पैसे ही नहीं बचे। तो वह ड्राइवर लगभग 1 हफ्ता लोड भरवा कर खड़ा ही रहा था। बार बार ट्रांसपोर्टर को कहने लगा कि मुझे पैसे दो, मैंने डीजल भरवाना है। ट्रांसपोर्टर ने भी ड्राइवर को पैसे नहीं दिए। ऐसे में ड्राइवर ने माल ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद कंपनी ने A1 ट्रांसपोर्टर की मदद से एवरीग्रीन ट्रांसपोर्टर से संपर्क किया। एवरीग्रीन ट्रांसपोर्टर ने उसके बाद गाड़ी से माल क्रॉस करवाने के लिए सिराजुद्दीन की गाड़ी को भेजा। एवरीग्रीन के ड्राइवर सिराजुद्दीन को वहां पकड़ लिया गया और कंपनी ने प्लान बनाया कि अब हम सारी वसूली इसी से करेंगे। मैंने गाड़ी लोड किया था गुड़गांव से मैंगलोर के लिए, और मेरा गाड़ी ने दूसरी गाड़ी से माल क्रॉसिंग किया था। तो मेरा गाड़ी आ गया टाइम पे, मैंने यहाँ माल टाइम से अनलोड किया। उसके बाद में मेरी गाड़ी को यहाँ पर एक गोडाउन में बंद करके रखा है। 1 महीना कुछ दिन हो गया मेरी गाड़ी को, शायद 4-5 दिन हो गया। 1 महीना 4-5 दिन हो गया। मैं इनसे बात करता हूँ भाई, ये बोलते हैं कि हमने 2 लाख कुछ पैसा किसी को दिया है, 2,15,000 बोलते हैं। और 13 टन माल था, 1,65,000 में मेरा गाड़ी लगा है और 5,000 रुपया मैंने क्रेन का दिया है। सोना में सोना है गुड़गांव के पास, वहाँ से मैंने माल पलटी किया था, दूसरी गाड़ी से क्रॉसिंग किया था। 5,000 रुपया मैंने क्रेन को दे दिया। 5,000 रुपया इन्होंने ही बोला था उस गाड़ी वाले को दे दो जो जिस गाड़ी से ये माल क्रॉसिंग हुआ है। तो ये 2,15,000 टोटल बता रहे हैं। उसके लिए बाकी जो पैसा बचा है उसके लिए मेरा गाड़ी यहाँ पे रोक के रखा है। 1 महीना 4-5 दिन हो गया मेरा गाड़ी को यहाँ डिटेन करके रखा है। एक जगह है, मैं दिखाता हूँ, IVF इंजीनियरिंग मैंगलोर, ये है सब। इसमें मेरी गाड़ी को बंद करके रखा है। अब इतना पैसा तो भाई मेरे पास नहीं है जो इनको मैं दे दूं। मैंने तो अपना हक का पैसा लिया इन लोगों से। मैं इनसे बात करता हूँ, बात नहीं करते। मैं पुलिस स्टेशन भी गया था। पुलिस स्टेशन में इन लोगों ने पहले ही FIR दर्ज करके रखा है मेरी गाड़ी की तरफ से कि मेरी गाड़ी ने ये कर दिया जी। माल थानेदार था, वो बोल रहा था कि आपने इन लोगों का माल गायब करने की कोशिश करी थी। नहीं सर, हमने तो कोई माल गायब करने की कोशिश नहीं करी, हमने आपका माल टाइम से डिलीवरी किया है। बस ट्रांसपोर्ट टीवी से मैं यही गुजारिश करता हूँ, साहब मेरी थोड़ी मदद करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। धन्यवाद ट्रांसपोर्ट टीवी। अब यहाँ सब कुछ साफ साफ हो गया। कंपनी ने अपना माल मंगवाया था, एक ड्राइवर माल नहीं लाया, जबकि कंपनी ने ट्रांसपोर्टर को सारे पैसे दे दिए थे। फिर कंपनी ने बहला फुसलाकर एवरीग्रीन ट्रांसपोर्टर से गाड़ी लगवाई, उन्हें भी सारे पैसे दे दिए। कंपनी ने तो अपने पैसे वसूलने ही थे, इसलिए शायद कंपनी ने प्लान बनाया होगा कि जब गाड़ी यहाँ आएगी तो हम गाड़ी को ही पकड़ लेंगे और अपना पैसा गाड़ी वाले से वसूल लेंगे। और इन सब में सिराजुद्दीन फंस गया। अब हमने सिराजुद्दीन की मदद करने के लिए A1 कार्गो ट्रांसपोर्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। इसके बाद सिराजुद्दीन ने बताया कि कंपनी 30,000 रुपए ले रही है और मेरी गाड़ी छोड़ रही है। सिराजुद्दीन ने बताया कि उसने काफी विनती की है, वरना वो तो कई लाख रुपए उससे मांग रहे थे। अब इन सब का घड़ा सिराजुद्दीन के सर पर ही फूटा है और अब 30,000 का खर्चा अलग से। दोस्तों आप सभी सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि सिराजुद्दीन का तो वहां 1 महीना भी वेस्ट हो चुका है। आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर Facebook या X हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।